श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। जय 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 हनुमान गोसा कृपा करो गुरुदेव। मोर सुधारै सो सब जासु कृपा नहीं कृपा। अति हरि कृपा जाय पर पाम दे मार्ग सोई मन काम। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरन भव भय दारुण नव। कंदर पंडित अमित छवि नव नील नीरद। पट पीत मानव तड़े तरुच नाम जनक सुधा। भज दीन बंधु धने दैत्य वंशन कंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ। चिरम कोट कुंडल तिलक चार अंग विभूष। आजान भुज सर चाप संग्राम जित कर। इत बदत तुलसीदास शेष मन मन रंग। मम हृदय कंजन वास पुर आमाद कल धल। श्री रामचंद्र कृपा हरन भव भय। रामचरित चिंतामण चारु। संत सुमति सुभग सिंगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम पे। दान मुकुट धन धर्म धाम पे। दान मुकुट धन सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। विबुध वेद भव भीम रोग के। विबुध वेद भव भीम रोग के। श्री राम जय जय राम। 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 राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार। तुलसी सुलग सनेह सिय बिहार। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र हैं और सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि जिसके पास होती है उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। तो रामचरित चिंतामण चारु। श्री राम जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम
रामचरित चिंतामणि चारो, रामचरित चिंतामणि चारो, संत सुमति प्रिय सुबद सिनारो, जग मंगल सुन राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, धन धर्म धाम पे, धन धर्म धाम के, श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय भगवान श्री राम के चरित्र सुंदर चिंतामणि है। संत रूपी संतों की सुबुद्धि जो स्त्री है, सुबुद्धि रूपी स्त्री, उसका सुंदर श्रृंगार है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जगत का मंगल करते हैं भगवान श्री राम के गुणगान। दान मुकुट धन धर्म धाम के, मुक्ति धन धर्म धाम, ये चारों को दान देते हैं भगवान के चरित्र। इसलिए भगवान के चरित्र में इसका मन बन गया है, इसने उसको अपना सबसे बड़ा धन मान लिया है, इसके बिना रह नहीं पाता। उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसको ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, भक्ति नहीं है, रामचरित्र मानस रामचरित्र को कहे सुने तो जैसे गुरुदेव की कृपा से ज्ञान वैराग भक्ति आ जाती है, वैसे ही रामचरित्र की कृपा से जीवन में ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग भी आ जाएगा और भक्ति भी। संसार का भयंकर रोग है जन्म मरण, इसको ठीक करने के लिए अश्विनी कुमार के समान वैद्य है। अश्विनी कुमार है ना, देव वैद्य है, तो विविध वेद भव भीम रोग। माता पिता के समान है भगवान का प्रेम प्रकट करने में। प्रेम बालक है तो रामचरित्र माता पिता, जननी जनक श्री राम भगवान श्री सीताराम चरणों में प्रेम उत्पन्न करने में ये माता पिता के समान है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। कुछ भी करने की और आवश्यकता नहीं है, इसको भाव से सुनो, भाव से पढ़ो।
और उसमें जो लिखा है उसको जीवन में सत्य मान के उतारो, पालन करें। पाप और संताप का नाश करने वाले रामचरित ये महिमा है। शोक का नाश करने वाले रामचरित, लोक परलोक का प्रेम से पालन करने वाले लोक में ही पालन करेंगे और परलोक में ही पालन करेंगे। प्रिय पालक परलोक लोक के, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री हैं रामचरित्र। सचिव सुबत भूपत विचार के, और कुंभज लोभ उदद अपार के। लोभ सागर है और रामचरित्र अगस्त के समान है। अगस्त सागर को सूख गए ना, वैसे ही तुम्हारे लोभ को ये सुखा देगा रामचरित्र। कितना लोभ है, लोभ के हमारे शरीर छूट रहा है लेकिन संसार नहीं छूट रहा। लोभ है कि नहीं? शरीर छूट रहा है निरंतर, निरंतर शरीर परिवर्तन होता रहता है जीव का। जैसे घंटा की या मिनट की सुई चलती है, आधी नहीं दिखती, सेकंड चलती दिखती है, लेकिन चलती वो भी निरंतर ही है, उसकी धीमी गति होती है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी हर क्षण बदलता रहता है, हर क्षण। जैसा सुबह होता है वैसा शाम को नहीं रहता, जैसा शाम को होता है वैसा दूसरे दिन नहीं रहता। तो शरीर बार बार छूट रहा, निरंतर छूटता ही जा रहा है, फिर भी ये संसार का लोभ नहीं छूट रहा है। क्यों? तो जीवन में रामचरित्र मानस अपनाए नहीं है। सुन रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन अपना नहीं रहे। काम को कल मन कर के, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम को, कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के समान है रामचरितमानस। रामचरित के हरि सावक जनबन मन, अतित पूज्य प्रियतम पुरार के। भगवान शंकर के सबसे प्रेमी अतिथि हैं, पूजनीय हैं। कौन? रामचरित। पूज्य अतिथि है और प्रियतम। कामद घन दारिद्र दवार के, दरिद्रता रूपी दवार के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। दरिद्रता किसे कहते हैं? उन्हें घर में तो है लेकिन मन तृप्त नहीं। घर में इतना है जिससे जिंदगी आराम से मस्ती से कट सकती है, लेकिन मन तृप्त नहीं है, तृष्णाएं भरी हुई है। बोले इससे क्या होगा, यहाँ तो मकान है, ये मकान कोटा में भी चाहिए, वो दरिद्रता है। पर्याप्त है फिर भी और भूख है, वो बा दरिद्र। ये विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं भरी हुई है, वो दरिद्र। घर भरा हुआ मन नहीं भरा, दरिद्रता। तो दरिद्रता दवार के समान व्यक्ति जलता रहता है। कैसे प्राप्त करूं, कैसे कमाऊं? दरिद्रता रूपी दमा जल रहा है, इसको जलाने के लिए मेघ का पानी चाहिए। तो रामचरित तो मेघ के समान है, इसको बुझा देते। कौन था? तितिक्षु ब्राह्मण था, भागवत में कथा आती है। बहुत पैसे वाला था लेकिन महाकंजूस था, किसी को देता नहीं था। तो बच्चों को भी समय पर भोजन पानी भी व्यवस्थित ढंग से नहीं करता था। उसके कंजूस स्वभाव से सभी दुखी थे। सूत पर सूत लेता था,
कभी धर्म किया नहीं, श्राद्ध किया नहीं, संत से सेवा की नहीं, तो धीरे धीरे जो पंचभूत, जो पंचदेव होते हैं ना, आप केवल कमाते रहोगे और धर्म में खर्च नहीं करोगे, तो जिनकी दया से हम कमा रहे, भगवान सूर्य की दया, चंद्र की दया, जल की दया, धरती मैया है, अग्निदेव है ना, तो इनको नहीं दोगे तो कुपित हो जाएंगे, कुपित हो जाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी। व्यक्ति बुद्धि से कमाता है और बुद्धि से बिगाड़ता है, तो पंचभूत कुपित हो गए और उसका सब धन का नाश हो गया। कुछ राजा ने राजदंड के रूप में ले लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ ठग लिए लोग, बचा कुचा लोग प्रभाव ले भागे, धीरे धीरे एकदम गरीब हो गया, और इतना गरीब हुआ कि अब तो उसके रहने के भी ठिकाने नहीं रहे, रोटी के लाले पड़ गए, उसे कोई सम्मान नहीं देता था, न कोई उसको पे दया करता था, जानते थे इसने हमेशा दूसरों का खून चूस कर संपत्ति कमाई है, उसको लोग तंग ही करते थे, अपमान ही करते थे, यहाँ तक उस पर लोग थूक दे, क्या करें, उस पर लोग थूक दे, मलमूत्र कर दें, बंधन में डाल दें, अंधेरे घर में बंद कर दें, ऐसा इस ताड़ना से उसको उत्कट बैराग हो गया। उसमें इतनी सरशक्ति है, को कुछ भी करे ना, बोले सब हमारे किए हुए कर्म का ही फल है, हमको ही भोगना पड़ेगा। उसको धीरे बैरा हो गया, शरीर से उपराम हो गया, उसका मन भगवान में लग गया, उसका कल्याण हो गया। श्री राम जय राम। तो एक कामना सता रही है, भगवान ने इतना दे रखा है कि जिंदगी में आराम से भजन कर सकते, ये मानव जीवन है ना, भजन करने के लिए इसमें पर्याप्त साधन है, फिर भी चाह रहे ये मिले, ये मिले, ये मिले, इसको बुझाना है साहब को, तो रामचरित्र बादल के समान है। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मैटत कटन कुअंक भाल के, विषय रूपी सांप का झर उतारने के लिए ये मंत्र और महामणि है। मंत्र माने विचार, क्या समझ, विषयों से डसे हुए विष चढ़ा हुआ। श्री राम जय राम। जय राम। लेट आने का कारण क्या है? बोले विषयों का विष चढ़ा हुआ, मंत्र महामन विषय ब्याल के, मैटत कटने कुअंक भाल। बुरा भाग्य भी इसमें मिटाने का सामर्थ्य है रामचरित्र में। किसी का बहुत बुरा भाग्य हो, इसमें जो लिखा है, मान ले क्या लिखा है कि राम राम जप भगवान का होकर के, भगवान का होकर के भगवान नाम जपे तो बुरा भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना जीवन कहते हैं, पैदा होते ही पिता ने त्याग दिया, माता मर गई और दासी चुनिया उनको पालने के लिए ले गई, वो भी मर गई। कितना दुर्भाग्य था। यहाँ तक कि मुंह देखना पसंद नहीं करता था, और किसी के आधार पे मांगने जावे तो संस्कृति ये हो गई थी, ये बालक का जो मुंह देखता है, जो खिलाता है, वही मर जाता है, तो कौन मरना चाहेगा। तो जैसे ही आवे वैसे किवाड़ बंद कर ले। कितनी मरती उस समय 2.5 साल की।
पैदा हुए थे 5 साल के लगते थे गोस्वामी जी, 5 वर्ष के लगते थे उस समय जब पैदा हुए थे। बताओ ऐसा दुल्हा किसी का होगा? 4 चना मिल जाते थे खाने को तो 4 पदार्थ मानते थे भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष में। बाल पने सूद मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक, टुकड़े मांग के खाते। भगवान का हो करके बोल गाय घर घर मांगू टूक तब, अब भूपति पूजे पाए। पहले भगवान का नहीं हुआ था तो मैं घर घर टुकड़े मांग के खाता था, अब भगवान का हो गया हूं तो राजा भी मेरे चरणों की पूजा करते हैं। ये राम जी का होने में फायदा है। तो मंत्र महामन विषय ब्याल के जो विषयों में मत वाले हो रहे हो, ये नशा उतर जाए, शांति। जब तक विषयों का नशा चल रहा था ना तो शांति नहीं आती। जोश कब तक रहता है? 40 साल तक फुल जोश रहता है। काय का जोश है? विषयों का नशा चढ़ा हुआ है। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये मेरा, वो मेरा। जब विषय उतरता है ना थोड़ा ठंडा पड़ता है मामला, इंद्रियों का बल, तब फिर होश आता है। अरे अपना जीवन इसकी निकाल दिया यार, तब होश आता है। अरे बोले अब क्या करें, और तो बुढ़ापा आ गया। मैं तो घटना बोल कर तेरे गुमाने फिर जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। तेरे गुमाने फिर जन्म ना मिले, सोलह गई खेल मिस गई तेरी मत की जेल में। 40 गई रिया के महल में, 55 हाथ मरे गई सफेदिया तन्नी कालस पुर सब जाए, गई सफेदिया तन्नी कालस पुर सब जाए। अंदर जैसा मुख है जाई, अंदर जैसा मुख है जाई, जगमग नारी अंदर जैसा मुख है जाई, अंदर जैसा मुख है जाई, जगमग नारी ये शरीर भी संत चलता है। ये बचपन जो ऐसा छूटते जाते हैं और बाद में डगमग इसमें चित्रा आ रहे हो तुम्हें चेहरे पर, तो एकदम बंदर जैसा हो जाएगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। श्री राम जय राम जय राम। वो दिन आने ही वाला बहुत जल्दी। मंत्र महामन विषय ब्याल के, इसलिए विषयों के रसे मत जुड़ो, उसमें आओ। मैं तो तकट में कुंक बुरा भाग्य भी रामचरित्र की मानोगे तो सौभाग्य में बदल जाएगा।
मोह अंधकार के समान है और रामचरित्र भगवान सूर्य की किरण के समान। सेवक साली धान है तो रामचरित्र उसको पाने के लिए जलधर के समान। मनोवांछित वस्तु देने में कल्पवृक्ष के समान है रामचरित्र। सेवा करने में सुलभ है, सुखद है, हरिहर के समान सुख देने वाले। सुख विशरद नवमन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सुख रूपी शरद के मन रूपी आकाश को सुविध करने के लिए तारागण के समान है और भगवान श्री राम के भक्तों के तो जीवन धन है रामचरित्र। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भवों के समान है। यानी संपूर्ण पुण्यों का फल है रामचरितमानस की प्राप्ति। अन्यथा व्यक्ति रामायण घर में रखे रहता है और रामायण पे धूल छाई रहती है, टीवी को साफ कर देता है, जो ड्राइंग रूम में कांच उसको साफ कर देता है, लेकिन रामचरितमानस की धूल नहीं झाड़ पाता है। कुछ पुण्य आत्मा नहीं है, इसलिए ऐसा। आपने कितने घरों में देखा हो, या तो रामायण मिलेगी ही नहीं, और मिल गई तो फिर बोले पढ़ते बोले हाँ हमारे पिताजी पढ़ते थे, हमारा तो देखते हैं, तो कपड़ा भी बढ़िया नहीं होता कि नहीं होता। बड़े बहुत बड़े जब पुण्य जीव को प्राप्त होते हैं तब रामचरितमानस की प्राप्ति होती है। उसको प्राप्ति मतलब अपनापन। श्री राम जय राम। कौन भक्त थे, सब बच्चों में बंटवारा किया, एक तो संपत्ति रख दी, एक तरह अपनी माला पुस्तक रख दी है पिता ने। तो छोटे पुत्र कौन थे, तो मंदाजी के वही लिए थे। तो कम मंदाजी पिता की माला पोती, हमको संपत्ति दी। पुण्यात्मा जी पापी तो ही लेगा, पापी संपत्ति लेता है पिता। ध्यान देना, जो पिता की संपत्ति ले जा रहा है वो तो पापी व्यक्ति है। सतपुत्र होता है, पिता का आशीर्वाद चाहता है, संपत्ति में कमा लूंगा, अब तो आशीर्वाद दो। सतपुत्र कमा लेता है, जो छीन रहा है, मांग रहा हमको दो, हमारा ऐसा है, इसमें से भी दो, वो तो पापी है। श्री राम जय राम। पुत्र पिता का आशीर्वाद चाहता है। नाभाग नवक थे, नाभाग नवक के नाभाग थे। भागवत में कथा आती है, नाभाग जी पढ़ने गए और भाइयों ने पीछे बंटवारा कर लिया। जब पढ़ के आए तो कहा कि मेरे हास्य में क्या है, बोलते हैं पिताजी है। तो दुखी नहीं हुए, खुश हो गए। पिता ने कहा बेटा तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, पिताजी आप तो हो ना, मैं आपकी सेवा कर लूँगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। पितृदेव है पुत्र के लिए, पितृदेव बहुत खुश हुए थे, वो दुखी नहीं हुए। विद्वान थे, पास में आंग्रस गोत्रीय महात्मा ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर रहे थे, वो छठवें कर्म का कर्म मंत्र कर्म का विधान था, वो भूल जाते थे, स्वर्ग के जाने के लिए कर रहे थे। पहले वेद ऐसे याद हुए तो होते थे, सुन करके लिखे नहीं जाते।
भूल जा भी चाहते, तो जाओ बेटा वो ब्राह्मण भूल जा तुमको, तुम बता दो जा करके। तो बैठे रहे 6 दिन, 7वें दिन हुआ आया, वो अपना कर्म कांड भूल गए। तो कहा कि महाराज जी मैं बताऊं ऐसा नहीं ऐसा होता है, प्रेम से हम कभी बता दिया। अरे बोले भैया तुम भले ही आए, हम बड़े परेशान थे, घूम रहे थे, और तुम बैठना प्रसाद लेके जाना। तुम अपना कृत्य पूरा किया, यज्ञ पूरी हुई, महात्मा स्वर्ग में जाने को तैयार हुए सब, और कहा कि बेटा ये जो संपत्ति है ये हम तुमको दे रहे हैं, जो बची हुई तो बहुत सामान धन के टाइम पे हो गया है, हम तो स्वर्ग में जा रहे कुछ ले नहीं जा पाएंगे, और तुम ये सब ले लो। तो बोले मैं क्षत्रिय हूँ, कहते बोले हम प्रसाद दे रहे हैं आपको, प्रसाद ले सकते, आशीर्वाद हो। तो जैसे वो तो चले गए स्वर्ग में, और जैसे लेके चले वैसे ही काला पुरुष आ गया। बोले कहाँ लेके जाते हो, इस पर मेरा अधिकार है। तो बोले हमको तो ब्राह्मणों ने दी है। बोले ब्राह्मण तुम्हें कह दे सकते हैं, यज्ञ से बचा हुआ जो होता है उस पर मेरा अधिकार होता है। और नहीं मानो तो अपने पिता से पूछिए आप। नहीं बैठा हूँ, गए पिता के, बोले पिताजी, बोले कैसे आए, बोले पिताजी आपने सही कहा था, ब्राह्मण लोग छठवेंद्र का कर्त भूल गए, और फिर मैं बता दी, बड़े खुश हुए, वो तो स्वर्ग को चले गए और हमको सब धन दे गए। जैसे में लेके चला वैसे काला पुरुष आ गया, उसने कहा इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, तू कहाँ लेके जा रहा है, यज्ञ से बचाओ मेरा होता है। तो पिताजी मैं आपसे पूछने आया, उन्होंने आपके पास भेजा है। बोले बेटा अगर वो ये कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए धन में मेरा अधिकार है, तो इसमें ध्वनि आ रही है तो भगवान शंकर होंगे, क्योंकि शंकर जी को दक्ष ने श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा तो यज्ञ में शेष बचेगा तो आपका होगा। तो अगर शंकर जी हैं तो प्रणाम करना और कहा कहना कि आपका ही है। और दोबारा लौट के आए नाभाग जी, प्रणाम। बोले कि यज्ञ से बचा हुआ शंकर जी का भाग होता है। पिताजी ने कहा है अगर ये भाग, अगर ये बात सत्य है तो फिर आप सब शिव जी हो, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आपका भाव आप ले जाओ। तो शिव जी खुश हो गए। पिता तो जैसे काम इसने कह दिया, मैं खुश हूँ, अब मैं देता हूँ, तो इसको ले जाओ। और संपत्ति दी और कहा तेरे वंश में ऐसा पुत्र पैदा होगा है, भगवान का भक्त पैदा होगा। उन्हीं के आगे पुत्र हुए श्री अम्बरीश जी। तो जो पिता की संपत्ति के लड़े तो पाप ही है, कहने का अभिप्राय है। गुरु की संपत्ति से शिष्य लड़े, वो शिष्यला नहीं है, वो सब पापी हैं। शिष्य के गुरु का आशीर्वाद चाहता है, पुत्र भी पिता का आशीर्वाद चाहता है। संपत्ति नहीं चाहता। जो पिता की संपत्ति दृष्टि रखा हुआ है वो तो पापी है, वो धर्म पुत्र नहीं कहलाएगा, वो पाप पुत्र कहलाएगा। श्री राम ध्यान रखना। बच्चा बढ़ता है आशीर्वाद से, इससे बढ़ता है गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद तो अपना सब अपना कर लेगा। और इनका आशीर्वाद नहीं है, दिल दुखा रहे हो तो तुम कितना ही छीन लो तब भी तुम गड्ढे में ही जाओगे। श्री राम जय राम बराबर, हाँ कि नहीं? देख लो आप, जो पिता का दिल दुखाते हैं वो संपत्ति कितनी बीमारी से ले में उनकी ये पूर्ति नहीं पड़ती है, ऐसे जो लोग दिखाई पड़े रहते अंत में उनको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। श्री राम जय राम। तो जिसके पुण्य होते हैं वो रामचरितमानस को अपना धन मानता है, और जो धन होता है उसको हम बार बार संभालते हैं, नहीं संभालते? अब खेती फसल धन है ना, खेत में फसल धन है कि नहीं? तो सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी नहीं संभालते बार बार। ऐसे ही जो पुण्यात्मा जीव होता है वो रामचरित्र को
भगवान के नाम को भूलता नहीं है, बार बार याद करता है। सकल सुकृत फल भूरे भोग से, उसको उसी में आनंद आता है। जगहित निरुपध साधु लो, जगत का निष्कपट यानी छल रहित यथार्थ हित करने में साधुओं के समान है रामचरित्र। साधु कभी का हित नहीं करता है, साधु सबका हित करता है। इसे साधु से सब अपनी बात शेयर कर देते, नहीं कह देते। हनुमान जी ने तो कहा ऐसा हट करे वो पहचानी। बोले क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बोले साधु तो हो ना, कार्य जहानी। तो जगहित निरुपध साधु लोग से, ये साधु सच्चे हितकारी होते हैं, वैसे रामचरित्र भी सच्चे हितकारी। साधु क्या हित करते हैं? ब्रह्मानंद जी ने कहा जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति, प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति, धर्म मिटावत भारी, जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। ब्रह्मानंद संतन की संगति, ब्रह्मानंद संतन की संगति, जगत ही प्रगट बिहारी, जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम करुणातीत विरत जग माही, करुणातीत विरत जग माही, प्रीति जगत से न्यारी, जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट करते हैं, ये संत हितकारी है। रामचरित्र भी जो आपका मन संसार के झूठे प्रेम में झूठ रहा है, उस मन में भगवान का प्रेम प्रकट करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने अनुभव किया है संसार का। वसुदेव जी कहते नारद जी महाराज से, बोले कि दुख ही संसार में बहुत सुंदर सुख का रूप लेके आता जीवन में। है दुख एक बहुत सुंदर सुख बन के आता है, प्रत्यक्ष छला हुआ है। श्री राम जय राम। मुचकुंद महाराज ने बहुत अच्छा रूप किया हमसे। हमको तो अपने चरणों की भक्ति धोकर संसार में चाहिए। व्यक्ति रात दिन सुख का प्रयास करता रहता है, सुख तो मिलता नहीं, दुख पर दुख बढ़ते जाते हैं। ये नहीं बढ़ते जाते हैं छोड़ा। इतना प्रयास किया दुख मिटने का, सुख पाने का। बताओ बचपन से ज्यादा सुख मिला कि कम, तो दुख ज्यादा मिल गया है। अरे बोलते क्यों नहीं? तो दुख ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मौन हो रहे हैं।
आदमी मूर्ख है, सुख के लिए प्रयास करता है। प्रयास जब करना चाहिए जब मिल जाए, जहाँ से उम्मीद है ही नहीं। तो मिर्च की दुकान पर बूरा मांग रहे हो, गुड़ मांग रहे हो, कहीं मिलेगा? जो जो सुलझो चाहते त्यों तो उलझो, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। चला कंबल मिल गया, बोला गुरु जी कंबल लिया, नदी में बहता हुआ जा रहा। गुरु जी ने कहा कि बेटे अपना पर्याप्त है, क्यों चक्कर में पड़ रहा? अरे बोले गुरु जी एक्स्ट्रा होना चाहिए। बोले रहने दे, नहीं माना हुआ जा, मैंने मतलब गुरु जी जाता हूँ। और गुरु ने मन के तब कूद पड़ा, बढ़िया कंबल बह रहा था, और जैसे कंबल पकड़ा तो वो रीचड़ी थी और बेचारी बहती है, अपना अम्बल उजलती थी, बह रही थी। तो बोले कोई मिल जाए तो उस पर पार हो जाऊंगे। जैसे ही पकड़ा और समझ गई कोई आ गया, उसे दबोच लिया उसको। अब कभी रीचड़ी को चुरा के रीचड़ी को पकड़ लिया। अब गुरु जी का मजा है तो उसको छोड़, और उसको वो नहीं छोड़ रही है। पंचेला फसलो करम की जो कोई आपको कारण आवे, पासे बोले जो दिखाना चाहता है तो बस आपको बाबा जी आपको क्या करना। हम तो गृहस्थ आदमी, वहां से बोले आड़ा ही बोलेगा, सीधा नहीं बोलेगा। साधु सच्चा हित करते हैं तो जीव का मन उलझा हुआ है संसार में, दुख में, तो दुख से हटा करके भगवान रूपी सुख में उलझा देते हैं। ऐसे रामचरित्र में साधुओं के समान जीव का हित करते, इसकी ग्रंथ की पूजा होती है, लोग मस्तक पर रखते हैं, आदत देते हैं। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान। जो भगवान का सेवक है उसके हृदय में क्या रहेगा? भगवान के चैत्र गुण है। संसार की चिंता नहीं व्यापेगी इसको। पवित्र करने में गंगा मैया की तरंग मालाओं के समान लिखा है। गंगा आदि नदियों का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्र करती है, लेकिन सत्संग तत्काल पवित्र जो कर देती है। सत्संग की को पथ को तर्क को चाल कल कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधल अनल प्रचंड। भगवान श्री राम के जो गुण समूह हैं, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलयुग के कपट दंभ पाखंड, इनको जलाने के लिए ये सब ईंधन है और ये अग्नि के समान। कुचाल, कुचाल क्या है? बुरी चाल। हम रोज कहते हैं सुबह सुबह नहा धो के फूल तोड़ा करो, लेकिन कुचाल चल रहे हो बिना नहाई तोड़ना है ना, न गुरु की माननी है, न माई की, न बाप की, बस अपनी कुबुद्धि की माननी है। अब बोले हमको शांति मिले, सुख मिले, कहाँ से मिले?
हमने बचपन में कथा सुनी थी, कोई नाग कन्या थी, एलमदे नाम था उसका, ये सुना है मैंने। तो भीम पति मिले इसके लिए शिव जी की पूजा करती थी, अनुष्ठान कर रही थी, सोचा पूरा हो गया। अब कल भगवान शंकर वरदान देंगे, प्रकट हो जाएंगे, इस भाव से उसने कहा जल्दी जाऊंगी, सबसे पहले पूजा करूंगी, शिव जी प्रकट हो जाएंगे। तो फूल रात को ही तुरंत मंगा, हाँ व्यवस्था नहीं हो तो अलग बात है, बगीचा है तो रात का तो हमने थोड़ा जल्दी नहा धो करें, हम पूजा करते थे, पुजारी थे, तो हम नहा धो करके दीवार दाग करके, एक दीवार थी बहुत ऊंची, शरीर में फुर्ती थी पर उसका बौड़ा था, तो उधर दीवार दाग करके तो जाते थे, फूल रख लाते थे। उसने क्या किया, ऐसे बगीचे में ताली फूल जाते थे हम उसको, तो उसने बाप फूल शाम को उतार लिया और जय शिव जी को चढ़ाए, तो शिव जी दुष्ट हो गए, बोले बाप से फूल चढ़ाए बेटी मुँह पे, ताई ते रुष्ट भयो में तो पे। अब तेरे को पति तो मिलेगा लेकिन मरा हुआ मिलेगा, जिंदा नहीं मिलेगा। भीम को जहर दिया था, उसको बहा दिया था, तो मरा हुआ तो गया था वो, तो सांपों ने काटा उसको, सुबह सुतर गया, इससे भी काट होती है। हमें तो अभी तक अपने गुरुओं को ये देखा करते हुए, सही महापुरुषों को फूल ताजी खिलाए, वो उतारा भगवान के लिए, वो चढ़ाया है। नहा धो कर पहले खुद शुद्ध पवित्र हो जाओ, भगवान की इतना तुम समय कर रहे हो, वो भगवान पे चढ़ेगी और तुम खुद अशुद्ध हो, उसको तोड़ रहे हो, उतार रहे हो, अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध हो गई ना वो, फूल तो अशुद्ध हो जाता है, दूसरे व्यक्ति की बात धरती को गिर जाए ना तब भी अशुद्ध हो जाता है, पानी गिर जाए पानी चढ़ जाता है, फूल को सब्जियां सभी चाहते हैं, और तुम बिगड़ नहाए मन मार के तोड़ रहे हो, और तुम्हारी तुम जानो, इसी का नाम है प्रचार। श्री राम जय राम, और ये सब भोगना पड़ता है, बाद में याद आए का फायदा, जब जब समय नहीं रहे तो पछता दो है, अब पछताए कहाँ होता, चिड़िया चुप नहीं किए, बाद में याद आ वाले बोले मान लेते बढ़िया रहता, तो कुतर क्या भगवान को खाने देगा, ये कुतर्क है, और खाने कौन देता भैया। माँ भोजन बना रही है ना, तो माँ को जो शक्ति मिल रही भोजन बना देगी, वो शक्ति भगवान ही देगी। शक्ति कौन है, भगवान ही तो है, उसी कृपा उसका हाथ चल रहा है, इसलिए माँ भोजन बच्चे को खिला रही है। तो मूल ठाकुर जी है, ये भगवान नहीं बरसे में, तो घर में अनाज ही नहीं आएगा। श्री राम जय राम, भगवान ही भोजन देते हैं, अगर भगवान बैठे बैठे खाने को, बैठे बैठे खाने को देते हैं, हमको देख लो देते देते, हमको ही देख लो, हम कहीं जाते गेट से बाहर नहीं निकलते, देते तुमको ही मिलेगा, विश्वास करो, भजन करो। श्री राम जय राम, सबको देते ठाकुर जी। तो कुतर्क कुचाल कलयुग का दम को कपट पाकर ये सब ईंधन के समान है, और रामचंद्र को जलाने के लिए अग्नि के समान है। ये जो बुरी आदतें हैं, बुरा स्वभाव है, सब नष्ट हो जाता है। रामचरित्र चंद्रकर्ण के समान है, चंद्रकर्ण सबको सुखद होती है, चंद्रमा किरण सबके पास आती कि नहीं आती। रामचरित्र राकेश कर, राकेश माने चंद्रमा, कर माने किरण। रामचरित्र
राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सबको सुख देने वाली है, एक को नहीं, समान रूप से ये चांदनी सबको सुख देती है ना, ऐसी रामचरित्र सबको सुख। एक सज्जन कमुद चकोर चित हित बसेस बरलाव पर, तो सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक। कुमुद चांदनी में खिलता है और चकोर भी चांद को देख के प्रसन्न होता है, विशेष जो चांद से प्रेम करता है। श्री भाई रामचंद्र भगवान की ये राम चरित्र और राम कथा की महिमा आज और कल में गाई। 3 प्रश्न से भांति भगवान ना, शंकर जी ने कथा सुनाई थी, मैया पार्वती ने किस प्रकार से प्रश्न किया और भगवान शंकर ने उनको कैसे समझा करके कहा, तो हम उसका हेतु बताने जा रहे हैं। और कैसे कथा प्रबंध विचित्र बनाई, सो सब हेतु कहा मैं विचित्र कथा रचना करके कहूंगा गा करके। जिसने कथा कभी सुनी नहीं है वो सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि कथा अलौकिक है। क्या है? कथा अलौकिक है, लौकिक नहीं। लौकिक चीज होती है ना, वो माया में होती है और वो चीज पुरानी होती जाती है। ये कथा कोई पुरानी हुई? कथा नित्य है और कथा नहीं है, क्योंकि अलौकिक है, लौकिक नहीं। इसलिए जे यह कथा सुनी नहीं हुई, इसलिए सुनी नहीं हो। जन आचर्य करे सुन सोई, इसको सुनकर आश्चर्य मत करो भैया, क्योंकि कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करई अस जानी। ज्ञानी मुनि इस कथा को सुनते ना आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि राम कथा के मित्य जगनाई। राम कथा की सीमा नहीं है, इतनी कथा है ऐसा नहीं। अस प्रतीत तिनके मन मारे, यानी ये जानते हैं कि राम कथा असीम है। भगवान के अवतार अनेक भांति से हुए, नाना भात राम अवतारा, रामायण सत होते अपारा। अनेक भांति से भगवान के अवतार हुए हैं और हमारे 100 करोड़ तो ही हैं, इसके बाद में अपार कह दिया, उससे भी ज़्यादा है। हाँ, कल्प भेद से भगवान के चरित्र हैं, बहुत अनेक। जब जब भगवान लीला किए तब तब महात्मा ने भगवान की लीलाओं को गाया है। इसलिए करिए न संशय असपुर आनी, सुनिए कथा सादर रत्यमानी। प्रेम से आदर से इस कथा को सुनो। एक बार हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में बैठे हुए थे। भगवान ने कहा ही बैठे रहते हो, कहीं घूमे आया करो। बोले आपसे बढ़िया क्या है, आप किसको देखे, आप आपको छोड़े कहाँ जाएं। तो बोले कथा सुने आया करो। बोले कथा कहाँ सुन के हमें, तो कथा भी सुंदर कीजिए। बोले नित्य कथा होती है, काव्य सुंदर जी कथा करते हैं, तो चले जाने के पर हनुमान जी तम मन के समय में दे गए, चले गए सुनने को। तो कथा सुंदर कांड की हो रही थी। कहा काव्य सुंदर जी ने कथा कही, हनुमान जी गए लंका में और राम मंत्री जी ने कहा कि हनुमान जी जाओ। तो हनुमान जी ने एक पैर इस तरफ रखा और दूसरा एक पैर लंका में रखा, एक फलांग में। फलांग बोलते हैं, एक फलांग में लंका समुद्र को लांग गए और ऐसे फूंक मारी और लंका जला दी। और सीता मैया को संदेश दे करके, उनका संदेशा ले करके और भगवान के पास आ गए। हनुमान जी बोले धन्यवाद, कुछ बोले। हनुमान जी बड़े सज्जन हैं, साधु हैं। साधु किसी का चित्र नहीं देखता है,
जो सही दुख पर छिद्र। चले आए, बोले कथा सुने आए, बोले सुने आए भगवान, लेकिन महात्मा है। तो महात्मा कुछ भी बोल देते हैं। बोले भगवान हम तो गए थे, हम पता कितना बीच में विघ्न आए जाने में। सुरसा मैया आ गई, मैनाक पर्वत आ गई, सिंह का तो खाई गई थी, है तब लांग पाए। इतने भगवान बोले अच्छा ठीक है, था हंसने लगे। अंगूठी ऐसे कर रहे थे, अंगूठी गिर गई नीचे। बोले अंगूठी लाओ, अंगूठी ले, जैसे हनुमान जी आए अंगूठी आगे बढ़ गई। माया से सच नहीं जाई, चिन्मय अंगूठी है वो, माया भाई तो पड़ी रहती। अंगूठी आगे बढ़ गई है, हनुमान जी आगे पकड़ने के लिए अंगूठी होते हुए भागने लगे। हनुमान जी के हाथ में नहीं आई, जंगल जंगल पर्वत पर्वत निकलती गई, गुफा में जाकर के घुस गए। वह एक विशाल का बंदा गुफा का पहरा दे रहा था। हनुमान जी बोले कौन हो तुम, और बिना पूछे क्यों जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। बोले कि मैं हनुमान हूँ और अंगूठी लेने आया हूँ। तो हनुमान हूँ ऐसा कहा तो बंदर बड़ा हंसा। बोले इतना इतना दुबला पतला हनुमान। हनुमान ने कहा मतलब, और हनुमान जी तो अंदर बैठे हुए हमारे, इतना कमजोर हनुमान कहाँ से आ गए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, ऐसा हम ही खड़े थे, उससे कह दो हनुमान आपसे मिलने आया। हम आ गए तो वहाँ हनुमान जी बैठे हुए। और भगवान कोई अपने हनुमान कह रहा है और आपके पास आना चाहता है। तो हनुमान जी ने कहा लिवा लो, प्रेम से आदर से लिवा ला। आदर से उनको ले गए तो वहाँ विशाल का है, स्वर्ण शैल संकाश गोत्र तरुण तेज घनपुर विशाल उल्टंड चंदन वज्र बजतल पिंड नयन भगवती कराल रसना रसनान कपिस केश कर्कश लंगूर खलदल बनमान कह तुलसीदास बस जासुर माप सुत मुरट विकट संताप पापते पुष्प सपने नहीं आवत करोड़ों सूर्य को समान तेज और विशाल काय स्वर्ण सुमर से शरीर उनका देखा, प्रणाम किया जय सिया राम। बोले आप, बोले हम भी हनुमान हैं, हम भी हनुमान। बोले आप हनुमान कैसे। वो जिस कल्प की कथा श्री काबू सुंदरी सुना रहे थे उस कल्प में हम हनुमान बने थे। वर्तमान कल्प में आप हनुमान जी बने, उस समय के हम हनुमान हैं। और हमने ही एक पलांग में समुद्र लांग दिया और फूंक मारी तो लंका जला दिया। आप शंकर सुमन हो, हम शंकर स्वयं। हनुमान जी महाराज की अंगूठी वहां पड़ी, निकालना कुंड में देखा, बहुत अंगूठी गिन नहीं पाए। बोले अपनी एक ले लो। बोले यहाँ करके अंगूठी दो हो जाती है। और कल्प में जब जब जिस कल्प में हमारी शंका होती है तो भगवान हमारे पास भेजते हैं। तो इतने बार हनुमान जी हमारे पास आ चुके हैं। इसलिए नाना भांति राम अवतारा रामायण सत। हनुमान जी अंगूठी लेके आए और प्रणाम किया, चल दिए। और खाए बोले हम कथा सुनने जा रहे हैं। तब से हमारी कथा सुनते रहते, कथा सुन के ही रह गए। वो किस कल्प में कौन सी लीला की है, तो कल्प भेद में कुछ लीला कैसे, जैसे किसी रामायण में परशुराम जी विवाह के बाद में मिले हैं और किसी में पहले ही मिल गए हैं, नहीं मिल गए। किसी में केवट मिला है वनवास के समय और किसी मिल गया है जनकपुर रास्ता में। तो कहने का अभिप्राय ये है, भगवान की अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों बार भगवान ने अवतार लिया है। गोस्वामी जी कहना ये चाह रहे कि उनकी कथा एक कल्प की नहीं है। वाल्मीकि रामायण एक कल्प की कथा है, लेकिन इसमें 4 कल्प की कथा है, इसलिए 4 वक्ता बोल रहे हैं, 4 रावण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रावण 4 नारद जी श्राप दे दिए, शंकर जी का रावण कुंभकर्ण हो गए। जय विजय को श्राप लगा, वो रावण कुंभकर्ण हो गए। जालंधर वृंदा के पति
शूरपंखा श्राप दे रही है, जहाँ अंदर रावण हो रहा है, भगवान का मित्र प्रताप भानु, उसको श्राप लग रहा, वो रावण हो रहा है। 4 तो रावण ही हो गए इसमें, है ना। इसलिए 4 कल्प की कथाएं, इसलिए कल्प भेद हरि चरित सुहाए। एक कल्प की कथा नहीं है, विभीषण इस दूसरी माता के हैं इसमें। भाई हो विमात्र बंधु लभ, एक कथा काल लिए बोले महाभारत से लिए। महाभारत में रावण के जो पिताओं की 3 पत्नियां रहती हैं, एक का विभीषण जी, एक का रावण को मुखान, एक के शूरपणखा खरदूषण होते हैं। महाभारत की राम कथा में लक्ष्मण जी महाराज कुंभकर्ण को मार रहे, श्री राम जय राम। भीलों की राम कथा में लक्ष्मण जी रावण को मार रहे हैं। ये सब क्या है? कल्प भेद से लीला। किसी कल्प में ऐसी लीला, किसी कल्प में ऐसी लीला। श्री राम जय राम। इसलिए कोई संशय नहीं करे कि रामचरितमानस में करियन संशय हर्ष उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। आदर सहित प्रेम किसी इस कथा को सुनिए, संदेह मत करो। क्योंकि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न माने जिनके विमल विचार। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है, अतएव असीम है। अतएव जिनके निर्मल विचार हैं, इस कथा को सुनकर वे आश्चर्य नहीं मानेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्या? बोले ऐसा ही हो सकता है। श्री राम जय राम। इसमें जो लिखा है सब सत्य सत्य लिखा है। इस प्रकार सबका संदेह मिटाया है। ए विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरे गुरुपद पंकज धूरी। गुरुदेव के चरण कमलों की धूली सिरोधार की है। और पुण्य सब ही विनवों कर जोरी, करत कथा जे लागन खोरी। एक बार पुनः हाथ जोड़ के सबसे विनती करिए, इससे कथा रचना में कोई दोष स्पष्ट न कर पावे। आप सब कृपा करो, सबके सादर शिवै नाय अब माथा, वरनो विशद राम गुण गाता। आदर से भगवान शंकर को मस्तक नवा करके अब मैं निर्मल भगवान श्री राम की कथा को कहने जा रहा हूँ। और तारीख दिए तिथि संबत 16 1631 को कथा लिखने का आरंभ किया। और करऊं कथा भगवान के चरणों में सिर नवा करके रख दिया है। नवमी है, मंगलवार है, चैत्र का महीना है और अवधपुरी में चैत्र प्रकाशित हुआ। गोस्वामी जी कह रहे बोले हम लिखने वाले नहीं है, कवि नहीं है, हम प्रकाशक हैं। बोले कवि लिखा कौन है? वो शंकर जी लिखे हैं और हमने उसको छपवा दिया, प्रकाशक है। अब वो तो लिखा चैत्र तो पहले का ही बन चुका है, रच महस ने मास राखा है। अवधपुरी चैत्र प्रकाशा, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म होता है, वेद ऐसा गाता है,
ऐसा कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं सब अयोध्या में चले गए। जे दिन राम जन्म सुत गावे तीर्थ सकल तहाँ चलिए अयोध्या में। कौन कौन? जब तीर्थ आ रहे तो असुर भी आ जाए, प्रहलादा, नाग बासुकी आ रहे, नर मनुष्य, मोने देवा खग गरुण आदि पक्षी, असुर नाग खग नर मोने देवा। कागो सुंदर जी आ गए, आए करे रघुनायक सेवा। ये सब भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करे राम कल की रति गाना। आ करके भगवान की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं, जन्म जो बुद्धिमान है, और भगवान श्री राम की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। भगवान का जन्म मनाना चाहिए। देवता आ रहे हैं उससे मनाने के लिए, नाग आ रहे हैं, नर आ रहे हैं, देव मुनि आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, भगवान की गान कर रहे हैं। और मज्जय सज्जन ब्रंदभव पावन सरजूनी। सज्जनों के झुंड सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद में वह जपे राम धरे ध्यान, और हृदय में राम जी का ध्यान धर के राम नाम जप रहे। सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर को हृदय में धारण कर होगा, राम राम जप रहे हैं। और दरस परस मज्जन और पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। रामचंद्र भगवान की जय। ये है, समझ जाओ, मरने से पहले समझ जाओ, ये कुछ अपने लिए कर लो। बेटा बेटी का, पोता पोती का कितना जन्मदिन मना रहे हो, और भगवान के जन्मदिन में तुमको नींद आ रही है, वो काम सता रहा है। बताओ फिर कहाँ पर मरने के बाद में क्या होगा तुम्हारे साथ में? यमदूत कहेंगे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ पड़ने से अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, रिश्ते और नाते तेरे काम नहीं आएंगे, सोना और चांदी तेरे साथ नहीं जाएंगे, सोना और चांदी तेरे साथ नहीं जाएंगे। पाप भरा जीवन बार बार धो गया, पाप भरा जीवन बार बार धो गया, अभी तो जगाया फिर सो गया, अभी तो जगाया तुम्हें फिर सो गया। पहले भी तू बार बार आया है,
खोल तेरा ध्यान है मोर जीवन तेरा व्यर्थ हो गया अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया सीताराम राम राम राधा सदा होती रहे सुनो श्री राम सदा